आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार के बारे में जिसने संचार की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडियो के आविष्कार के बारे में और जानेंगे कि रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ। 1880 से लेकर 1890 के बीच एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज था। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इस दुनिया पर एग्जिस्ट करती हैं। उनके इस सफल कार्य ने उन वैज्ञानिकों को उत्साहित किया जो कि इन फील्ड में अपना काम कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों ने जाना कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो मैग्नेटिज्म होता है उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। हर्ट्ज के जो एक्सपेरिमेंट थे जो इन्होंने इन सालों के दौरान किए, इससे हमें ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स होती हैं उन्हें फ्री स्पेस में थोड़े डिस्टेंस तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इस खोज ने दुनिया भर में वैज्ञानिकों और इन्वेंटर्स को मोटिवेट किया कि वो उनकी ये जो नॉलेज है इसको और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में पता लगाएं। साल 1890 में एक इटालियन इन्वेंटर थे जिनका नाम था गुग्लिएल्मो मैक्रोनी। वो एक पहले ऐसे इन्वेंटर बने जिन्होंने सक्सेसफुली रेडियो वेव्स को ह्यूमन कम्युनिकेशंस के लिए अप्लाई कर दिया था। 1895 में मैक्रोनी ने सबसे पहले एक वायरलेस मैसेज भेजा जो कि एक मॉर्स कोड था। वो उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी पर बिना किसी तार की सहायता से सिर्फ वायरलेस से भेजा था। अगले ही साल यानी कि 1896 में मैक्रोनी ने अपनी टेलीग्राफी प्रणाली के लिए एक पेटेंट ले लिया था। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि सिर्फ मैक्रोनी ही अकेले ऐसे आविष्कारक नहीं थे जो कि रेडियो पर काम कर रहे थे। रूस और अमेरिका के अन्य आविष्कारक इसी तरह के उपकरणों पर काम कर रहे थे, लेकिन अगले दशक में मैक्रोनी ने रेडियो के विकास के लिए अपनी पॉलिटिकल और बिजनेस कनेक्शन का इस्तेमाल किया और उन्होंने सबसे पहले एक रियल ग्लोबल पेटेंट रेडियो के लिए फाइल कर दिया। मैक्रोनी को उनके इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया जो कि उन्हें साल 1911 में मिला था। साल 1900 तक रेडियो विकसित करने वाली कम से कम 4 कंपनियां थीं। मैक्रोनी को सफलता मिली अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग जमा करने के लिए और इनकी कंपनी में थॉमस एडिसन ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि मैक्रोनी के परिवार के ब्रिटिश एम्पायर के साथ, जो कि उनकी अच्छी रिच फैमिलीज़ थी, उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और उनका परिवार उनके साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ये भी एक कारण है कि मैक्रोनी को अच्छे से फंडिंग मिली और वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके। मैक्रोनी के सफल होने का कारण एक ये भी था कि उन्होंने भाग्य और सरलता का इस्तेमाल किया था। हालांकि उनके मुकाबले और भी कई इन्वेंटर थे जो रेडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें सबसे प्रमुख निकोला टेस्ला थे। टेस्ला को अपनी इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है। 1890 के दशक की शुरुआत में टेस्ला ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ रिसर्च शुरू कर दी थी। उन्होंने 1897 में यूएसए में एक पेटेंट फाइल किया था। टेस्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसी प्रणाली में दिलचस्पी दी थी जो उन्होंने प्रस्तावित की थी कि वो लंबी दूरी के संकेतों को संचालित करने के साधन के रूप में पृथ्वी का उपयोग करेगी। हालांकि टेस्ला की रिसर्च भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैक्रोनी ने अपनी रिसर्च को अच्छे से फंडिंग किया और उन्होंने अपनी रिसर्च को बहुत आगे बढ़ाया और इसी कारण मैक्रोनी को रेडियो का सबसे अच्छा इन्वेंटर माना जाता है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि अगर मैक्रोनी ने निकोला टेस्ला की इन्वेंशंस की मदद ना ली होती तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि मैक्रोनी ने जो पहला सिग्नल इंग्लिश चैनल की से भेजा था, जो उसे ट्रांसमिट करने वाली डिवाइस थी ऑसिलेटर, वो टेस्ला के द्वारा ही बनाई गई थी। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि टेस्ला ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1900 में एक रेडियो रिलेटेड इक्विपमेंट के लिए पेटेंट फाइल किया था, लेकिन अपनी फेम और कनेक्शंस के चलते मैक्रोनी को साल 1904 में इन्वेंशन ऑफ रेडियो के लिए पेटेंट अवार्ड कर दिया गया था। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस डिसीज़न को बदला गया था।
जब मैक्रोनी की कंपनी ने एक सूट फाइल किया यूएस गवर्नमेंट की अगेंस्ट 1940s में, उन्होंने इसमें बोला कि उनके पेटेंट्स को वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया गया था। तब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला की जो साल 1900 की रेडियो पेटेंट थी उसको रिस्टोर किया और मैक्रोनी की कंपनी के जो सूट थे उनको रद्द कर दिया था। अगर हम बात करें रेडियो की इन्वेंशन की तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक आदमी की खोज है, क्योंकि इस खोज के लिए बहुत सारे लोगों की रिसर्च को सबने अलग अलग तरह से यूज़ किया, पर मैक्रोनी एक ऐसे आदमी थे जो कि इसको बहुत अच्छे से करने में सक्सेसफुल हो गए थे और वो पूरी दुनिया में इसी चीज़ के लिए फेमस हो गए। तो दोस्तों, आज हमने बात की रेडियो की इन्वेंशन के बारे में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।